सतगुरु महाराज की जय। बल बुद्ध आशा उम्मीद ये तुम राखे तुम पर, मुझ में मेरा कछु न रहा अब क्या कहूँ क्यों कर। श्याम जिये मोहे सुध दई तब मैं जानी न सगाई सनमंद। सुध धनी धाम न आपकी ऐसी थी हृदय की अंदर, ऐसी थी हृदय की अंदर। सच्चिदानंद धाम धनी की जय। राश्याम जी। परमादरणीय सुंदर साथ जी, खिलवत ग्रंथ प्रकरण 1 चौपाई नंबर 19-20 मजल इस तरह से जा रहा है कि एकांत चिंतन है ये। और सुंदर साथ जी है तो सभी किताबें सभी चौपाइयाँ एकांत में ही दर्शन है। प्रार्थना तो सदगुरु देवचंद्र जी महाराज के साथ जैसे ही पास में पहुंचे 12 साल की उम्र में श्री प्राणनाथ जी महाप्रभु यानी महराज ठाकुर, तब से ही प्रार्थना तो हो ही रहा। और जैसे हम भी अपने अपने जीवन में एक जागरण का सिलसिला देखेंगे। शरीर यही है, मन इसी के अंदर है, बुद्धि इसी के अंदर है, और चेतन आत्मा तब भी था अभी भी है। तो ये शरीर का चलना फिरना हाव भाव अपने अपने जागरणी से देखें तो क्रम तो वही है, सिलसिला वही है, चाहे संसार के भक्तों की हो चाहे परमधाम चाहे सुहागिन आत्माओं की। प्रयास वही है और वृत्तियां उसी हिसाब से सीढ़ी होते ही जाना है। वेदों में पहले से कहा सतमा सद्गमय तमसमा ज्योतिर्गमय मृत्युर्मा अमृतगमय। इस तरह से अंधेरा से प्रकाश की ओर की बात है, मृत्यु से अमृत की ओर की व्याख्या है। रास किताब से क़यामतनामा तक की जो स्पिरिचुअल यात्रा है, तो ग्रंथ तो इन्हीं ग्रंथों में से हमें परमधाम की भक्ति मिल रही है। लेकिन एक इंडिविजुअल आत्मा की एक प्रार्थना का तह जो है उसमें अपने आप अनुभव कर सकते। इस टाइप से खिलवत ग्रंथ का आनंद जितनी जितनी बात समझ में जाती है समझ में आती है उतने तक कठिनता भी महसूस होती है। जितना आराम से हम प्रार्थना करते थे अज्ञान दशा में, उतना सहजता के साथ प्रार्थना नहीं होता है समझ आने के बाद। और कठिन और कठिन, लेकिन वो कठिनता के पीछे परमात्मा की उपस्थिति और नज़दीक भी है। ये इस तरह से यहाँ प्रार्थना है कि जैसे एक उदाहरण आपको बताऊं, पतिव्रता स्त्री कि पति की बातें नगर नगर डगर डगर में सुनाई देती है। पतिव्रता स्त्री के पति की बातें यत्र तत्र नगर डगर में सुनाई देती है। लेकिन पतिव्रता स्त्री को पति की बातें करने का कोई सहेली मिलती नहीं। ये अवस्था से खिलवत ग्रंथ प्रार्थना गुजर रही है। समझ में आई बात? आप ध्यान से सुनिएगा। पतिव्रता स्त्री के पति की बातें यत्र तत्र गली गली इसका यहाँ नाम यश यत्र तत्र सुनाई देती है। तो सभी सुन रहे हैं, तो पतिव्रता स्त्री भी सुन रही है अपने पति की बातें। लेकिन पतिव्रता स्त्री को पति की बातें करने के लिए कोई सहेली नहीं मिलती है।
इस अवस्था से ये सुहागिन की प्रार्थना चल रहा है। तो तो प्यारे सुंदर साथ जी, ये एक परिभाषा बोलिए या इसके आधार पर आप थोड़ा सा प्रार्थना में भी खिलौत के अंदर प्रवेश करेंगे तो कुछ कुछ अनुभूति का प्रकाश दे सकता है। सुंदर साथ जी, प्रार्थना तो परमधाम से ब्रह्म आत्माएं खेल में आने से पहले भी संसार में भक्तों ने अपने अपने इष्ट के प्रति रोए धोए तड़पे बहुत मिलता है। ऐसा मैं एक उदाहरण आपको देता था, अगर आपने नहीं भूले होंगे तो, कि मैं फटाक से बीच से कहानी शुरू करता हूँ। मतलब एक मेरे जीवन की घटना कि मैं जंगल से गुजर रहा था और शेर आकर के मेरा गर्दन पकड़ लिया। जैसे आप टीवी में देखते हैं या न्यूज़ में सुनते हैं कि बाइक से गुजर रहा था, बीच में खड्डा आ गया, खड्डा में थोड़ा सा बाइक को अब धीमी करनी पड़ा, तो उसी वक्त में शेर ने अटैक किया। और कोई बोलते हैं हेलमेट होने के कारण कुछ कुछ बच गया, लेकिन आधा शरीर ऐसा हुआ वैसा हुआ, कोई मर गया, ऐसे बहुत सारे कहानी सुनने को आता है। तो ऐसे हमें भी शेर आकर के गर्दन को पकड़ लिया और मैं ऐसा भागा, शेर भी पीछे पीछे है, एक हाथ उसका भी गर्दन में है। तो ये कहानी जब आप सुनते हैं तो दिमाग में बहुत कुछ आपको घूमता है। जल्दी इसको हम एकदम वोकेबलरी एकदम साहित्यिक वर्ड लगा करके आधा घंटा में मैं खींच सकता हूँ, लेकिन आपके हृदय में तो पहला ये बताओ कि अब शेर के मुख में जाने के बाद अभी आप यहाँ पर कहानी बता रहे हो हैं, तो आप बचे कैसे, बताओ। शेर के मुख से आप बचे कैसे, पहला ये बताओ। आपकी लंबी कहानी तो बात जो भी किया हो, बहुत खतरनाक घटना आप सुना रहे हो, लेकिन आप बचे कैसे, क्या हुआ आगे बताओ। तो उस समय मैं कहता हूँ मैं जग गया और क्या होना है। इसका मतलब सपना की बात बोल, बस यही हालत तारतम्य की अंडरस्टैंडिंग में। आपको प्रार्थनाएं भक्त ने किया हुआ 14 लोग के भक्तों ने की हुई, जो उनकी भक्ति में जो एक अड़चने हैं, भक्ति में जो उनकी समस्या हो रही है, एकदम सामने में भगवान दिखाई दे रहा है लेकिन बोल नहीं पा रहा हूँ, और भगवान की जो प्रतिमाएं हैं यत्र तत्र देख रहा हूँ, उनकी सृष्टि के अंदर बालू के कण कण में मैं अपने इष्ट को देख रहा हूँ, मैं राममय देख रहा हूँ, मैं हनुमानमय देख रहा हूँ, मैं त्रिदेवमय देख रहा हूँ। ये सारी बातें वैसे ही पीड़ा और दर्पण की बात है। लेकिन अब यही निर्णय करना है, प्राणनाथ जी की यही मुसीबतें हो रही कि शब्द वही है, ऐसे शब्द मुझे भी यूज करना पड़ेगा, लेकिन वो जो शेर जो है, वो घटना जो थी, तो घटना वास्तव में सपना की थी। ऐसे ही भक्तों ने ईश्वर से प्रार्थना की, वो अक्षर के सपना के अंदर है। वो उनको पता नहीं कि प्रार्थना कौन करवा रहा है। प्रार्थना तो कर रहे हैं, लेकिन करवा रहा है कौन, क्यों करवा रहे हैं, ये चीज खुलस्ता न होने से प्रार्थना भी ले जाता है तो स्वप्न के ही अंदर। जागृत तो हैं परमात्मा के विषय में, लेकिन स्वप्न के अंदर ही जागृत है। इसीलिए जब तक तारतम्य द्वारा 3 सृष्टि की व्याख्या, जीव ईश्वरी और ब्रह्मात्मा, यानी स्वप्न और जागृत, जब तक नीट एंड क्लीन पिक्चर नहीं होता है हृदय में, ये सिद्धांत शास्त्रों में है, राज जी ने रखे हैं, परमात्मा ने रखे हैं, तो जब तक वो नहीं होता है तब तक
ये जिस दर्जा से प्राणनाथ जी का जो जिस समझ से प्राणनाथ जी बोल रहे हैं, वो समझ की सीढ़ी हमारे अंदर चढ़ेगी नहीं। इसलिए लोकेशन पकड़ना बहुत जरूरी है। इसीलिए सदगुरु देवचंद्र जी महाराज की जीवनी में आप देखिए, सदगुरु के स्वयं साधना में क्या कमी थी। जो भी उन्होंने साधना किया, पूर्ववर्ती जो जितने भी गुरु हैं, जितने भी धर्म शास्त्र के जो भक्तों की जो लक्षण है, उसी को तो लेके सदगुरु आगे बढ़े। तो इस तरह से सिद्धांत में पहला विराट का ज्ञान होने देने का मतलब क्या है। सिद्धांत में जैसे हमारे प्रशिक्षण ट्रेनिंग सेंटर में पहला हम विराट कराते हैं, पाताल से परमधाम। ये इस ट्रेनिंग सेंटर का सिलेबस नहीं हो, पहला विराट कराना है। ये तो श्रीराज जी महाराज के हृदय का प्रोग्राम है, हृदय का सिलेबस है कि इस ब्रह्मा आत्मा खेल में गई है, तो पहला मुझे खेल की बातें बतानी होगी। पहले खेल दिखाए के पीछे मूला वतन। तो खेल में क्या क्या घटनाएं हैं, तो ये चीज बैराट से पकड़ना होगा। इसलिए फर्स्ट ऑफ ऑल सुंदर साथ यानी सदगुरु देवचंद्र जी महाराज को, सदगुरु को श्रीराज जी ने पहला नंबर यही तो दर्शन करवाए कि अभी तक तुमने जो भी साधना किया है, जो भी आत्मा परमात्मा की बात तुमने सुनी है, आ जाओ, मैं तुमको विजुअलाइज करके दिखाता हूँ। करके उन्होंने श्रीराज जी महाराज ने तारतम्य को विजन दे करके भक्तों का लक्षण, भक्तों की त्याग तपस्या दिखाते हुए स्वर्ग, वैकुंठ, चेतना, और चेतना के विस्तार में स्वप्निक चेतना से लेकर फिर जागृत चेतना, जैसे कि आपके सपना के साथी को आप समझा करके आप अपने सोया हुआ शरीर का चेतना तक ले आ जाए तो कैसा होगा। है तो सपना में भी चेतना तो थी, लेकिन आप जाग करके बताओ तो वो नहीं पहुंच पाता। अपने सपना के साथ ही आप जाके बताओ तो वो तो होता नहीं है, और सपना में आप बताना चाहोगे तो वो जागृत की बुद्धि है ही नहीं। यही तो समस्या तारतम्य देख रहे हैं कि भजन भक्ति ध्यान प्रार्थना सब है, लेकिन एरिया क्लियर न होने से, क्षर पुरुष अक्षर पुरुष उत्तम पुरुष का लोकेशन न होने से सब यहाँ पर कंफ्यूजन है। तो संपूर्ण कंफ्यूजन के जो मास्टर की है वो तारतम्य है। इसलिए पहला हमें बैराट सिखाया जाता है, और परमधाम श्रीराज जी महाराज का धाम महल मंदिर का जो जागृत की भूमि है उसको उसका रस पहला पिलाया जाएगा। और रस पीने के बाद फिर स्वप्निक रस में दिल जरूर उठेगा, जो वास्तविकता है। इसलिए तारतम्य टर्मिनोलॉजी कहें, तारतम्य सोच, तारतम्य कॉन्सेप्ट को पहला क्लियर होने के बाद ही फिर तो थोड़ा सा भी बोलेंगे। देखिए मिस्त्री और है या फिटकरी है, ये दोनों में, दोनों का जो कन्फ्यूजन है बच्चा के दिमाग में, उसको हटाना जरूरी है। जब ये मिस्त्री है पता चल गया, ये फिटकरी है मिस्त्री, अब मिस्त्री पता चलने के बाद फिर कहीं से भी चाटो मिठाई होता है। ऐसे स्वप्न और जागृत अलग विराट के द्वारा होने के पश्चात फिर तो जागृत जैसे परमधाम का अब रस जब आने लगेगा तो अब तो कहीं से भी चाटो, फिर परमधाम की ही अनुभूति होगी। स्वप्न और जागृत अलग करने में मेहनत है। तो संसार में भी तो संबंध रखने से पहले सभी विचार किया जाता है, फ्रॉम 10 डायरेक्शन। संबंध लगाने के बाद एक बार फिर डिसीजन हो गया, संबंध लगाए, फिर अब उसमें कोई डिस्कशन नहीं होगा, जितना हो सके पहला ही। इसी तरह बैराट में जितना शंका करना कर लिया है। अब परमधाम प्रवेश होने के बाद जब ध्यान वहाँ जाता है, नो डिस्कशन, अब तो रस भी नहीं रहता। अब वहाँ पर अगर कुछ प्रश्न उत्तरी दिमाग में आता है तो मान लीजिए गन्ना का रस से अभी मिस्त्री तक नहीं पहुँचा है।
इस तरह से अपने हृदय में लेना है सुंदर साथ जी। आइए चौपाई नंबर 20 में प्रणा जी याद करते हैं, सुंदर साथ को याद दिलाते हैं। श्याम जी मोहे सुखदई, सदगुरु देवचंद्र जी महाराज की समय को याद करते हैं। तब मैं जानी न सगाई सनमंद, सबकी कहानी यही है। गुरुजी मंगलदास जी से पहले, गुरुजी मंगलदास जी के जीवन में हम बचपन से रहे, उनका प्रवचन सुनना, वो सुनना सब। तो उस समय में क्या ज्ञान रहा, जैसे जैसे चिंतन आगे बढ़ता गया, तारतम सागर ग्रंथ के जैसे तालीम या समझना शुरू हुआ, तब लगता था। इस समय में अगर गुरु जी से एक प्रश्न इस समय में पूछते तो गुरु जी क्या अर्थ लगाते होंगे, क्या अर्थ था गुरु जी के पास। इस तरह से हर जागृत आत्मा को यह अनुभव होता ही रहता है। लेकिन ये इनकम्प्लीटनेस के साथ में जो कंप्लीट ब्रह्मधाम की ओर संकेत है। तो राजी महाराज गाइड करते जाएंगे, फिर रियलाइजेशन इसी लाइन से होना है। तब मैं जानी न सगाई सनमंद, शुद्ध धनी धामना आपकी, ऐसी थी हृदय की अंधा। अब इंद्रावती अपने दर्जा से हृदय की अंधा तो बोल रही है सुंदर साथ जी। अब अपने आप को देखना है कि हृदय के अंदर थी ठीक, लेकिन एक ही लाइफ में वो मार्फत की चौपाइयाँ और पन्ना तक की यात्रा, तो फिर उसी अंध के अंध ही यहाँ तक पहुँचे ना, पहुँचे कि नहीं पहुँचे। हमें पूरा अभी तक जीवन प्रणय जी की स्पिरिचुअल साधना को हम सब जानते हैं। शुद्ध धनी धामन आपकी, ऐसी थी हृदय के अंदर थी, लेकिन अभी नहीं हूं। बात वही आई ना। तो अब हम अपने को देखें, धनी की शुद्धि है हमारे पास, धाम की शुद्धि है, अपने आप को पूछना है। हाँ, धनी की शुद्धि है, हद पार बेहद बेहद पार, अक्षर अक्षर पार होता है ना, जागे नगर। श्रीराज ठाकुरान जी प्रथम भूमि विराजमान में, तहाँ कंचन सिंहासन, तीन के 6 हाँ शुद्धि है। तो इसका मतलब सदगुरु के प्रवचन में इंद्रावती आत्मा की इतना नहीं था। सदगुरु जब परमधाम के वर्णन करते थे तो प्राण जी को इतना नहीं था, इसलिए अंधे अपने आप को मान, है ना। सुंदर साथ जी अब इसी को शुद्धि मानेंगे तो फिर तो है ना। इसलिए बीतक एक एक घटना और एक एक बातें चिंतन, न विराट के बिना बीतक खुलेगा, न बीतक बिना विराट, बीतक विराट के बिना न वाणी खुलेगी, और वाणी के बिना बीतक विराट। ये बिल्कुल एक दूसरे के पूरक वाणी के अंदर ही। इसलिए स्वरूप साहिब खोलते समय, पढ़ते समय हमें एक ही लिटी में पता चलना चाहिए, एक ही चौपाई भी नहीं, एक ही लिटी में पता चलना चाहिए कि ये कहाँ के लोकेशन से बात कर रहे हैं, ये समझ कहाँ की है। इस तरह से ये बैराट संबंधी है, बीतक संबंधी है। अगर बीतक संबंधी है तो कितने समय से कितने तक की भाव को है, इस तरह से। तो शुद्ध धनी धाम की न आपकी, ऐसी थी हृदय की अंदर। तब जानो इन बात की, कोई देवे दूजा साख। तो मैं दिल में समझता था कि सदगुरु जिस प्रकार से परमधाम की बातें कर रहे हैं, क्योंकि वो 12 साल की उम्र गए है ना, उन्होंने वेद शास्त्र उपनिषद से कुछ देखा ही नहीं। तो दिल में लगता था सदगुरु महाराज जो परमधाम की बातें कर रहे हैं, जो सृष्टि कॉन्सेप्ट बता रहे हैं, वो तो मुझे अविश्वास की बात नहीं, वो तो पक्का है ही। लेकिन मुझे ऐसा लगता था कि तब जानो इन बात की, कोई देवे दूजा साख। सदगुरु जिस तरह से कॉन्फिडेंस के साथ बोल रहे हैं,
ऐसे कुछ दूसरा साक्षी मिलेगी? धामधनी ने कहीं इस तरह दूसरी जगह रखा है जो सदगुरु ही बोल रहे हैं करके ऐसा लगता था दिल में, ऐसा लगता था। इसका मतलब आज हम वाणी पढ़ते हैं, पढ़ते कि नहीं पढ़ते? तो लगता नहीं है। तो जागृत आत्मा का जो एक सूत्र है, यही बात अगर गीता में कहाँ पर है, यही बात भागवत में कहाँ पर है? ऐसा खोजी, उसी खोजी का रिजल्ट तो है कि बैराट सतगुरु के साथ बैठ करके जब चिंतन करते समय सोचते थे कि यही बात शास्त्र में कहाँ पर होगा, लगता था। तो सदगुरु से बातें रखते थे। सदगुरु महाराज आप जो परमधाम की बातें जो कर रहे हैं वो शास्त्र में है, उत्तम पुरुष करके ऐसा आप बोल रहे हैं, वो है। तो सदगुरु में गीता में देखना 15 अध्याय में द्वाविमो पुरुषो लोके है कि नहीं? फिर देखते हैं, अच्छा हाँ है। तो ये चीज हमारे अंदर भी वही घटना से हम आगे बढ़ रहे हैं। इसी तरह से बस इतना है कि वो रेफरेंस मिलने के बाद श्री इंद्रावती आत्मा के हृदय में कितना प्रकाश हुआ और कहाँ तक पहुंची। हो सकता है हम ट्रैक तो वही है लेकिन बीच में भूल भी जाते, ये हो सकता है। 2-4 प्रमाण मिला, हाँ हाँ हमारा धर्म पक्का करके फिर जैसे थे। तो अंतिम श्वास तक सीढ़ीवत जा करके जो इंद्रावती आत्मा अंतिम में अपनी परात्म में उठने तक की है ना, और समझ की दर्जा में, यहीं कहीं चौपाई आएगा उसमें बताऊं कि धनी पहचान की दर्जा कहाँ तक, धनी पहचान की दर्जा, जैसे बोला ना कि शुद्ध धनी धाम ना आपकी, मुझे धाम धनी की शुद्धि खबर नहीं थी बोल रहे। सदगुरु तो मैं जानता हूँ, सदगुरु से तो मैं पास में बैठा, लेकिन धाम धनी की शुद्धि नहीं थी। कहने का मतलब इंद्रावती आत्मा का भी हो सका होगा सदगुरु से मिलने के बाद फ्रैक्शन ऑफ सेकंड के अपने बड़े भाई के हाथ में पकड़ करके गए और अंकुर के बल से तो सदगुरु महाराज द्वारा इंद्रावती आत्मा धाम की करके सदगुरु ने पहचान लिया। लेकिन इंद्रावती को ये जो मुझे बोलने वाला अक्षरातीत मूल मिलावट दिव्य परम धाम में मुझे खेल में आने से पहले रोकने वाला स्वरूप यही है करके तो ये नहीं था ना। हमें भी तो तारतम लेने गए थे, माँ बाप ने ले गए होंगे या शादी के बाद संबंधी होकर के गए होंगे, कैसे चलो गुरु करना है कर लीजिए, करने का। अब इनका एक ही गाड़ी का एक साइकिल का 2 टायर है, अब 2 टायर बराबर हो तो अब अच्छा चलेगा, इनके करने कर देंगे करके गुरु करने के लिए जाएंगे। तो जीवन में गुरु का महत्व तो है, लेकिन गुरु होते होते हाँ बेस बदल के आए धनी साक्षात, ये वाला तक पहुंचने में तो सीढ़ी है ना। दरवाजा तो गुरु से ही है घुसने का तो, लेकिन अब तुम स्वरूप तुम हमें स्वरूप तुम स्वरूप के संग भेद तुम्हारा को लखे ब्रह्मानंद रसरंग। हाँ परम धाम से ही जाना है, जहाँ शब्द तो वही है, लेकिन जाते जाते सागरों को पार करते हुए जाना, ये क्या है? अंतिम में कहने लीला अक्षरातीत जो परात्म के पार, लीलाओं में भी परात्म के पार की लीला तक पहुंचनी है। इसलिए सुंदर साधु जी रास्ता तो वही, हमने सही ट्रैक लिए हैं, प्राणनाथ जी का ट्रैक ले रहे हैं, लेकिन प्राणनाथ जी रास्ता में रुके नहीं। सतगुरु महाराज का ही रास्ता है, वो उमरकोट से निकले बालू के रास्ता होकर के गए, लेकिन रास्ता में रुके नहीं। अंतिम में अपने परात्म धामधनी की कृपा वर्षा के ही छोड़े। तो ये है बात। देखिए तो यहाँ पर अपनी कहानी लगता है कि नहीं लगता है? श्यामा जी मोहे सुदत है, मुझे मेरे गुरुजी ने बताए, गुरुजनों ने बताए, पकड़ लीजिए वहीं से। तब मैं जानी ना सगाई संबंध की विशेष बात है।
संसार के सभी पुरुष के साथ कोई संबंध लगा सकता है पतिव्रता? कितने सारे स्त्रियां हैं, एक पति के लिए सभी स्त्रियां एक ही थोड़ी है। तो उसमें संबंध की बात आई ना, रिलेशनशिप जिसको कहते हैं। तो आत्मा का भी रिलेशनशिप ईश्वर के साथ है कि अक्षर के साथ है कि अक्षरातीत के साथ है। तो संबंध जानना, तो संबंध बोलना तो सरल है, बोलना भी सरल है, संबंध लगाना भी सरल है, लेकिन निभाना मुश्किल है ना। संबंध निभाना, निस्वत का सागर में डूबना, तो तब मैं जान ही ना सका ही संबंध। संबंध तो था इसका मतलब। तो जितना ज्ञान चिंतन ध्यान बढ़ता गया, संबंध और गाढ़ा होगा और गाढ़ा होके गया। संबंध कमजोर होने के, धर्म में संबंध कमजोर होने के कारण तो कभी कभी मंदिर में कोई दो चार शब्द कोई बोल देता है, संस्था में तो रिजाइन देकर तो समाप्त करके ऐसा रिजाइन देके फेंक देते हैं, मंदिर जाना छोड़ देते हैं। ऐसा क्यों होता है? संबंध कमजोर होने के कारण। संसार के संबंध में कोई तो शादी करके आया, ले जा कर, ऐसा बोलने थोड़े होता है, कानून लगता है। तो संबंध लगाए क्यों? यही बात होती है ना व्यवहारिकता में। धर्म के जहाँ नियम नहीं है, मतलब जहाँ प्रेम वह नियम नहीं है बोलते हैं, लेकिन प्रेम के अंदर का जो नियम है, वो प्रेम के अंदर का नियम बहुत पीड़ादार होता है, बहुत कष्टदायी होता है। तो संबंध कमजोर होने के कारण ही, संबंध कमजोर हो रहा है ज्ञान न होने के कारण। धर्म के प्रति जब ज्ञान होता है, राज्य के प्रति जब ज्ञान बढ़ता जाता है, इलम अंदर जाता है, तो फटाक से कौन धर्म छोड़ सकता है? आप विचार करो, प्राण जाए पर धर्म तो नहीं छोड़ेगा ना, ऐसे संबंध भी नहीं छोड़ेगा। संस्थाएं में भी तो काम करने वालों को भी देखिए, संस्थाओं में ट्रस्टी जन को देखिए, जो धर्म में रुझे भिजे हैं, ट्रस्टीशिप की उनको जरूरत ही नहीं है। ट्रस्ट में हो या ना हो, लेकिन उस संस्था के प्रति, उस ऑर्गेनाइजेशन के प्रति, राज्य के प्रति कुछ होता तो हृदय धड़कन फटने का लगता है। ये क्या है? ये दर्द क्या है? तो इसका मेजरिंग रॉड अपने हृदय में दर्द में डिपेंड होता है। इसको कोई मेजरिंग रॉड नहीं है कि आप डॉक्टर के पास जाकर के, डॉक्टर साहब मेरा धर्म कितना मैं समझा, एक कुछ नाप तोल करिए, तो होता है क्या ऐसा? इसलिए तब मैं जान ही नहीं सका ये संबंध। आप विचार कर लेना कि ये चीज हमारे मुख से निकला है या बाकी है निकलना। क्योंकि एक बात तो जीवन में होता ही कि धर्म छोड़ने का, संस्था छोड़ने का करते करते ऐसा बीच में आया क्या, थोड़ा सा गुरुजी महाराज बोलते थे कि सिनेमा देखने के लिए तो तुम सुबह से जा कर के एकदम लात खाए तो भी टिकट निकाल करके तो फिर एक बार लात खाया टिकट के समय में, तो क्या दोबारा सिनेमा जाना बंद कर दोगे? और चेहरा में थोड़ा तुम्हारा दुखत होगा लात खाया करके, कितना खुशी के साथ एकदम अचीवमेंट होगा, देख मैंने इतना भीड़ में से मैंने टिकट निकाली। बोलते कि नहीं बोलते? गुरु महाराज उस समय की दृष्टांत दे के बोलते। अब आज तो तुम भीड़ में जाना नहीं पड़ती है, जेब में मोबाइल निकाल के देखो फिल्म। लेकिन समय था, उस समय में हम ही लोग हैं कि सुबह 6 बजे से रात में दिन को 11 बजे तक खड़े होकर के टिकट निकालने वाले, हम उनमें से हम भी हैं। और ब्रोकर आकर के ऊपर से लात मारता है एकदम, लेकिन दूसरे दिन फिर पहुंच जाते हैं। ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि सिनेमा के साथ गहरा संबंध है। तो संबंध गहरा होने के कारण लात भी हमको प्रसादी लगता है। ऐसे ही सदगुरु के साथ, धर्म के साथ, राज्य के साथ संबंध गाढ़ा होने के बाद संसार का जितने भी निंदा कठिनाई जो है, हम क्यों छोड़े राज्य महाराज के प्रेम को, संस्था को क्यों, धर्म को क्यों छोड़े हम? इस तरह से सगाई और मजबूती, यानी संबंध और मजबूती की बात है। इसीलिए तो नूर सागर, नीर सागर, ये सागरों की बात क्या है? दधी सागर, जुगल स्वरूप की विरह का सागर। तो जितना विरह का हृदय में विरह प्रकट कब होगा,
जब संबंध गहरा होता है। संबंध कब गहरा होता है? जब ज्ञान गहरा होता है। ज्ञान कब गहरा? जब प्रेम गहरा होता है। इसलिए ये बाहर फैलने की बात नहीं है, ये धर्म चीजें अंदर गढ़ने की बात है। बाहर जब धर्म फैलता है वो तो प्रदर्शन ही हो जाता है, ये अंदर गढ़ने की बात है। तब मैं जान ही न सका ये संबंध शुद्ध धनी धाम न आपकी। क्या बोल रहे हैं? शुद्ध धनी धाम न आपकी। न धनी की पहचान हुआ, न धाम का पहचान हुआ, और न अपना पहचान हुआ। आपकी मतलब मैं स्वयं का पहचान नहीं हुआ। अच्छा, धनी का पहचान न होने का प्रमाण क्या है? हमारा अंदर का जो रूह का जो प्रार्थना है, धनी तरफ कम और अन्य देवी देवता या अन्य कोई संदेश वाहक में थोड़ा सा परसेंटेज उधर गया, धनी पहचान न होने के कारण ये हो सकता है। और शुद्ध न धाम, धाम के साथ गहरा संबंध न होने से घर में जो आपने बनाया या संसार में जो आपने बनाया धाम है ना, उसमें ज्यादा धनी का धाम में जब दिल चढ़ जाता है तो संसार का धाम को उतना ही लेंगे जितना धर्मशाला को लेते हैं। धर्मशाला हम जाएंगे तो रात तो रुकेंगे, धर्मशाला में झाड़ू लगाएंगे, धर्मशाला के बेड को थोड़ा साफ करेंगे। आज उसमें मतलब धर्मशाला के लेटरिन बाथरूम भी अच्छा नहीं है तो 1 रात 2 रात 3 रात रुकना है तो स्वयं वो दवाई खरीद के ले आएंगे, झाड़ू ले आएंगे, हारपिट ले आएंगे और साफ सफाई करेंगे ना, क्यों नहीं करें। और झाड़ू वही है, झाड़ू लगाने का तरीका भी वही है। ऐसा नहीं कि धर्मशाला का झाड़ू खड़े होकर के लगाओ, तरीका सब वही है। लेकिन दिल में देखिए तो कल सुबह निकलना है यहाँ से, कल सुबह यहाँ से निकलना है, इतने होश में लगाएंगे ना। लेकिन वही घर में जब हम करते हैं तो घर में हम कितना अटैच होकर के करते हैं। बस इसी तरह जब अपने परात्म स्वरूप धाम का जब परिचय हो जाता है तो संसार में हम सब करते हैं, लेकिन एक्टिंग करते हैं, दिल होश में रहता है कि कल तो संसार से निकलना है। तो कल संसार से निकलना है, ये वैराग्य लेकर के हृदय में, इसी को तो बोलते हैं पके हुए केले की भांति बोलिए, जल में नहाइए कोरे रहिए, बोले जो भी है तड़ी शब्द पहुंचाने के लिए कोशिश हुई है। लेकिन व्यवहार में देखिए तो ये जितना अटैच हम शरीर संसार व्यवहार में क्यों हो रहा है हमारा मन, क्योंकि हमें भीतर अज्ञान का पतला एक बैठा हुआ है जो नहीं खुला हो सकता है, वो फटा नहीं हो सकता है। इसलिए न परमधाम के विषय में याद आ रहा है और न अपनी, तो बोले न आप की हमने अपने आप को पहचान किया है तो शरीर से किया होगा, शरीर तक पहचाना होगा अपने। मैं धाम की अंगना हूं करके जिस दिन खुल जाता है, तो धाम की अंगना हूं नहीं, मैं धाम की अंगना हूं। मैंने कहा अंगना है तो प्राणंजनी वाणी में हो मेरी वासना तुम चलो अगम के कारण कितने बार बोले, सुने हैं, गाए पढ़े, इसलिए शब्द हम दोहरा रहे हैं। वासना ही हूं ऐसा हो, जब वासना ही पकड़ में आया तो फिर इतना संसार में ये झल्लरी मल्लरी के पीछे क्यों हो रहा है। अपने को देखना, कोई मूल्यांकन करने आएगा। सुंदर साची देखिए, छोटा बच्चा है, स्कूल पढ़ाना वरना सब करते हैं, 16 साल से ऊपर लगने के बाद तो बेटा को भी साथी जैसे समझना बोले। और आगे जाकर के नया कंपनी शुरू करता है लड़का तो पिताजी से क्या आशीर्वाद मांगता है बस, है ना। अब वो क्या पूछे, अब मेडिकल का वो फार्मेसी खोल रहा है, पिताजी हल चलाने जानते हैं, अब उसको फार्मेसी के विषय में क्या पूछेगा बेटा, है ना। लेकिन फिर भी पिता सब कुछ है ना। तो धाम धनी के विषय में संसार से लक्षण से पता चलता है। इसलिए धर्म की बात समझ तो जाती, समझाई नहीं जाती, बोलते हैं यही दशा में। शुद्ध धनी धाम न आपकी, ऐसी थी हृदय के अंदर। प्रणय जी की महानता है कि अपने बीतक रख रहे हैं, ठीक है, कुछ समय के लिए ये अंधा ही मान के चले, वो तो
धनी के साथ, सदगुरु के साथ इंद्रावती आत्मा उन्मुख उधर से बोल रहे हैं, तो उस सूर्य के जगह में अपने आप को दिया की तरह रखना ये इंद्रावती। लेकिन हमारे लिए तो प्राणनाथ जी सब कुछ है ना। तो प्राणनाथ जी ने अंधा अगर अपने आप को मान करके आगे क्या किया उन्होंने, उस चीज को हमें यात्रा में डालना होगा। अब आइए चौपाई नंबर 21 में, तब जानो इन बात की कोई देवे दूजा साख। मुझे सदगुरु की बातों में अविश्वास तो नहीं, लेकिन इसको पुष्टि, क्योंकि राज्य ने खेल बनाए। अब अक्षर तो हकीकत का मजल, ज्ञान का मजल अक्षर द्वारा खेल बनने में शास्त्र भी है, तो शास्त्र में कहीं हमारी बातें हैं करके इस तरह से लिखी। तो जिज्ञासा कितना सुंदर है। ये सब जिज्ञासा राज्य परक है। जिज्ञासा तो हम संसार में रखते हैं। 4 बजे वो लड़का उसको निकला वहाँ से, और ठीक 4:30 बजे वो लड़की भी निकली उस घर से, और दोनों गए इधर। ये लोग कहाँ गए? और रात को 8 बजे तक वो देख रहा है, वो पूछ रहा है, वो फलना आया? देखो तो जिज्ञासा, एक नंबर घटिया जिज्ञासा। माइंड खर्चा तो हो रहा है। ऐसे तो हमारे बुद्धि पता नहीं क्या क्या बटोर के बैठा हुआ है। सुंदर साथ जी, ऐसा तो सोचना ही नहीं है जीवन में, ये ऐसे में समय बर्बाद हुआ है। दूसरी बात, कान से सुनना भी नहीं ऐसी बात। सुंदर साथ जी, आप उपवास बैठते हो ना, उपवास बोलते हैं ना, व्रत कुछ तो करते हैं ना हम, साधन है कि नहीं। सपोज आज आपको कितने गुरु महाराज का धामगमन डे बुधवार है, तो कितने सुंदर से बुधवार को व्रत बैठते हैं। गुरुजी ने सुक्ति में भी कहा 7 दिन में 1 दिन उपवास बैठा गुरुजी ने, यानी अपने पेट को रेस्ट दो। 7 दिन में 1 दिन उपवास बसना अच्छे मानते हैं, गुरुजी का भी आदेश है। तो एक कुछ अच्छे दिन या अपने जन्मदिन हो, जो भी हो करके 1 दिन रेस्ट लेना, उपवास बोलते हैं, बैठते हैं। और अन्य सनातन धर्म एकादशी को व्रत बोलते हैं, जिसमें अन्न नहीं खाते हैं, जो भी है। तो व्रत हम लेते हैं, तो उसमें व्रत के अंदर भाव जो है, भाव दशा, उसके साथ जब मिलान करेंगे तो ऐसा नहीं लगता कि ये व्रत ही बैठना ऊपर से है, कि अंदर में व्रत क्या है, पूजा अर्चना क्या है, अंदर ही अंदर इसका एक मामला चलता है अंदर। तब जानो इन बात है कि कोई देवेश दूजा साख। अब आगे कहते हैं सो हल्के हल्के देते गए। देखे तो हल्के हल्के देते गए, वो साक्षी हमको मिलता गया। मैं शाख पाई कई लाख, लास्ट में जाकर के तो मुझे सदगुरु ने दिया हुआ ट्रैक, अर्थात राजी महाराज ने सदगुरु को जो परमधाम वर्णन से लेकर के अक्षर ब्रह्म द्वारा खेल बनने का, और राजी महाराज ब्रजरास होते हुए ये जो ट्रैक है, तारतम्य ट्रैक, इसके विषय में बहुत सारी बातें मेरे को खुलता गया। तो ये है लक्ष्य सदगुरु ने दिया हुआ। अब उसको पुष्टि करने के लिए शास्त्रों में किस तरह से रखा हुआ है, उसी को हमारे सिद्धांत में बैराट का विषय है। आपको बार बार हमने बोल चुके हैं। तो सो हल्के हल्के देते गए, मैं शाख पाई कई लाख। तो हमने भी तो कब तारतम लिए, फिर सत्संग करते गए, धीरे धीरे धीरे, ऐसा ही हो रहा है ना। फटाक से 1 नाइट जर्नी तो ऐसा कितने होता है सुंदर साथ जी। शमशाने बैराग्य भी कभी कभी कुछ होता है। शमशाने बैराग्य बोलते हैं ना कि फटाक से आए और वो काम नहीं करेगा। ये धीरे 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 धीरे, शनेर शनेर बोला है गीता में अर्जुन, धीरे 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 धीरे।
कितने को माइंड इतने वो होता है कि थोड़ा सा रस मिला है, बस कपड़ा भी बदल दिया और सारा सुमेर उमेर लगा करके पहला वाला अपना सब फेंक दिया। अब ये भी नहीं होता, ऐसी बात नहीं है, फिर ये भी संभव है, छोड़ दिया तो छोड़ दिया, ले लिया, ऐसा भी है। इसलिए धनी अब किस तरह से ले आते हैं ये किसी के ऊपर ये मूल्यांकन करना बनता नहीं है। मैं ये बोल रहा था कि इस तरह से किसी का मेजरिंग रॉड नहीं हम कर सकते, धनी किस तरह से जगह है, लेकिन अपने को तो देख सकते हैं। हाँ, मैं बोल रहा था व्रता लेते हैं, कान मुख का व्रता तो हम ले लिया कि आज हम कहीं गए, कुछ अच्छा चीज़ नहीं है तो आज मेरा व्रत है, मैं नहीं खाऊंगा करके हम खाने में तो बच गए, है ना। कि शादी विवाह में गए कहीं के, अब सदगुरु महाराज ने भी अपने ही बना के खाए थे ऐसे, है ना। तो अब भोजन के विषय में जहाँ तक होशियारी रहना है, क्योंकि हमारे 5 ज्ञानेंद्रिय हैं, 5 कर्म इंद्रिय हैं, माया प्रवेश होने का, अंतस्करण में जाकर विषय करने का यही चीज़ है, यही इंद्रियां हैं। तो कम से कम ग्रॉस एग्जाम्पल ले रहा हूँ खाने के चीज़ में। अब बिना तम्बाकू छोड़ दो, मांस मसाले सब, शराब और सब का परिदार चोरी ने कब, ये तो है। लेकिन पतिव्रता साधना के विषय में तो और गहरा है ना नियम। तो वहाँ अगर आपको भोजन करने से कहीं अगर बचना हो तो आप क्या बोले, आज मेरा उपवास है, देखा है यहाँ वेजिटेरियन तो है लेकिन बनाने की जगह अच्छा नहीं है जो, लेकिन आपने अन्य संप्रदायों को देखा है कि नहीं देखा है कि बाहर का भोजन, हम गृहस्थी हैं, हम तो चल, ऐसा नहीं है। गृहस्थी, राज्य के सामने गृहस्थी संत है, ऐसा कुछ भी नहीं है। राज्य के सामने तो सुहागिन है, सुहागिन का धर्म क्या है, राज्य के सामने तो पतिव्रता है। तो वैसे भी बाहर का फूड और दुनिया से बनाए हुआ, जहाँ तहाँ बना हुआ फूड में हम तो प्राय उसमें ध्यान ही नहीं देते। सुंदर सा अन्य संप्रदाय या अन्य साधक कितना भोजन में ध्यान देते हैं, उतना प्रणामी समाज ध्यान नहीं देता है। इसी कारण ये परातम में चिंतन लगना नहीं लगना, परम धाम में ध्यान नहीं लगना, चितवन, इतना मेहनत प्राणा जी ने किया है, परिक्रमा, सागर, श्रृंगार, जो परम धाम का खजाना दिए हैं, उतना रस नहीं टपकने में हम लोग विशेष भोजन में ध्यान नहीं देते। सबसे बड़ी गलती यही हो रही है। थोड़ा बाहर की दुनिया में भी देखिए, बहुत भोजन, क्योंकि भोजन अंदर जाने के बाद वही तो वृत्ति बनती है। अब वृत्ति तो हम परम धाम में लगाना चाहते हैं, उसका सोर्स जो है कहाँ से आ रहा है, धन है और घर में अन्न आना है, अन्न से वृत्ति बनना है। अन्न कैसे आया, पैसा से खरीद लिया। पैसा कैसे कमाया, पैसा कैसे कमाया, वो मेहनत की कमाई है कि लूट लाट की है। बस यही चीज को बाहर साधक बहुत ध्यान देते हैं इस चीज को। तो वो ध्यान से अन्न लेते हैं और उतनी जरूरत जितना जरूरत लेते हैं। और बाहर ठीक है, अन्न तो ठीक है आया, अब बनाने वाले कैसे बना रहे। गुरुजी ने बोला ना, होटल का अन्न सफाई तो होती है लेकिन पवित्रता नहीं होती है, बोले ना गुरुजी ने। सफाई तो एकदम चावल नीट एंड क्लीन है, प्लेट एकदम नीट एंड क्लीन है, वो तो पूछ करके, जो पूछने का जो कपड़ा है 2032 साल का वही कपड़ा हो सकता है, घिसता रहा इतना मोटा हो चुका है, लेकिन वो पहुंचते समय तो थाल तो क्लियर करेगा ना, लेकिन जूठन थोड़ी जाएगा वहां से। तो ऐसा दुनिया भर का जूठन का वृत्ति ये सब हमारे छोटा सा दिमाग में जाने के बाद, जिस दिमाग से राज्य को ध्यान लगाना था वो थोड़ी ना लगेगा। इसलिए प्राय हमारे सुंदर साथ को मैं देखता हूँ यात्रा में भी, जहाँ बैठे खाया, कहाँ बन रहा है, कैसे बना, कौन बना रहा है, वो न बनाने न ध्यान लगा, न कभी नहाता होगा,
बस थाली में सामने देखते हैं। इस चीज़ को तो मैं अपने जीवन में अगर सोचूं थोड़ा सा बैक, तो टमाटर और चटनी की अचार करके सामने में अगर सेल्फ कुक करते समय, कॉलेज में सेल्फ कुक करते समय कोई इधर उधर फ्रेंड सर्कल लेके आते थे, टमाटर का चटनी ले, मतलब इस टमाटर जो सिलोटो लोरे में जहाँ बना है ना, जहाँ पत्थर में बना है ना, वो उसमें अभी अभी सिद्रा को अचार बनाएको हुनसक्छ। एला बदम 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 बदम, बदम तो बदम, तेल में तला हुआ बदम बदम तो ले आया, बदम है अच्छा है, लेकिन कौन से तेल में तला हुआ पता है? अभी मछली फ्राई किया था, वो बचा हुआ तेल में बदम फ्राई किया, उसको तो बेचारा आदत है, उसको तो खाने की चीज़ है, वो हमारा नहीं है ना। खाली बदम देखने का नहीं, कहाँ बनाया हुआ है। जब हम कॉलेज में जब डिबेट में गए थे, GDNS हॉल में जब डिबेट के लिए गया था, मैं कालेम कॉलेज का हमारा टीम में मैं नेता था, और वहाँ जा कर के एकदम GDNS हॉल में, उसके बाद पार्टी पर उसमें अब सब पार्टी में बैठे हुए एकदम कॉलेज के टेबल में एकदम खाए, तो वो मिठाई ही खाए, लेकिन मैं अपने टिफिन मैंने स्वयं लेके गया था। तो जो लीडर टीचर थे उनको, एक्सक्यूज मी सर, मेरा मे आई हैव माई ओन टिफिन? यस ऑफ कोर्स, यू कंटिन्यू। सब वही टेबल में बैठे हैं सब साथी लोग, मैं अपना टिफिन निकाल कर रोटी सब्जी अपनी अपनी खाई, पानी अपने बोतल। लास्ट में फल लेके आ रहे थे मैडम, फल तो ले आई लेकिन कट पीस लेके आई, मैंने आई डोंट टेक। अरे फल है तो कटा हुआ है ना, तो कटा हुआ था क्या हुआ ना, उसी नाइफ से अंडा भी तोड़ा होगा ना, दिखते नहीं आपको? दिस अधिकारी इज अ क्रिटिकल फेलो यार। शी वॉज टायर्ड, शी वॉज बंगाली प्रोफेसर। तो इन चीज़ों को तो हम कॉलेज स्टूडेंट उसमें भी अब हम कलेज विद्यार्थी यस्तो खाएर कसरी चल्छ, हामीलाई साथीहरू भट्किन्छ, भटक्ने दो, क्या फरक पड़ता है? उसको चीज खाएरै उसको आफ्नो हुनु। सुन्दर साजी प्रश्न। तो आम जनता जनार्दन उनके भोजन करके हम उनका दोस्ती बने? पहले बोला ना, ऐसी तो हमारा अवस्था है, तो क्या बोले, शुद्ध धनी धाम न आपकी। देखिए धर्म तो महान लक्ष्य आया है, लेकिन हमारा जो उसको उठाने की जो ताकत है उसके ऊपर ऐसी थी हृदय के अंदर, लगता तो प्रकार ऐसे व्यवहार में जाकर अपने आप अंधापना पता चलता है। कहाँ महापुरुषों मोमिनों ने जो कष्ट तपस्या एक एक चीज में वृत्ति के ऊपर ध्यान दिया, अन्न के ऊपर ध्यान दिया, उठबस के ऊपर ध्यान दिया है, ये सभी चीज को तो हम अंदर में मनन करते नहीं है और बोलते हैं कि प्रणामी धर्म प्रैक्टिकल नहीं है, प्रणामी हमारा धर्म में प्रैक्टिकल नहीं है। प्रैक्टिकल करोगे तब तो होगा, मुख से बोलने से प्रैक्टिकल होगा? तो बाद में क्या होता है, और बर्तन साफ किए बिना दूध डाल दिया तो फटेगा तो जरूर। और गुरुजनों भी मंत्र देने और उनके ज्ञान दे पूरी तरह, लेकिन इतना आसान से मंत्र देना भी अब ऊपर वाले के हाथ क्या सोच है, तो चलो अपने आप ही बात करना ठीक नहीं है। तो मैं ये बोल रहा हूँ, तब जानो इन बात की कोई देवे दूजा साफ। मैं ये बोल रहा था, जिस तरह से हम भोजन के लिए मुख में आज व्रत है बोलते हैं, साधक के लिए बोल रहे आज व्रत है मैं नहीं खाऊंगा, अच्छा आपका व्रत है ठीक है फल लेंगे, हाँ फल चलेगा करके, क्योंकि भोजन को देखा इधर उधर, आज व्रत है करके बोले। ऐसे ही कोई आकर किसी का निंदा सुना रहा है अपने कान में, किसी का निंदा सुना रहा है, तो आप क्यों नहीं बोल सकते एक मिनट मेरा व्रत चल रहा है? कोई अपने निंदा, दूसरे को निंदा सुना करके मेरे हृदय को डस्टबिन बना रहा है, उसका मैला फेंकने का जगह बना है, मैं किसी का डस्टबिन बनूं? कोई घर के अंदर डस्टबिन लेकर फेंक देता है तो आप सहन करोगे? अभी भी नीट एंड क्लीन, अब पोछा वोछा लगाए हैं, घर नीट एंड क्लीन बना है, तो बगल वाला आकर के एक प्लास्टिक ला करके कचरा फेंक देता है, आप क्या करोगे? सहन करोगे? सुबह सेवा पूजा सब ध्यान धारण करके पवित्र हृदय बनाए थे, अब ले आकर के कान से कोई निंदा सुना रहा है। बोलना चाहिए मेरा व्रत चल रहा है कि मैं नेक्स्ट संडे इसके ऊपर बात करेंगे, ठीक है, मेरा 7 दिन का व्रत चल रहा है, क्यों नहीं बोले हम? यही है साधना, यही है होशियारी।
कि सिनेमा देखने के जाएं, कहीं घूमने जाएं, बोले तो आप ध्यान से दो कहाँ ले जा रहे हैं, कैसे ले जाएं, क्या पोजीशन है। तो बोलने का मेरा व्रत चल रहा है 7 दिन का, मैं भी बाहर नहीं निकलूंगा। नेक्स्ट ये कि आफ्टर 1 मंथ्स मेरा ये साल भर का ये चल रहा है। यही तो एक कर्मकांड में 13 दिन कम से कम पिताजी गए तो भी उनके संस्कार ने छोड़ के दिया। मेरा लड़का भटक रहा था इधर, कम से कम 13 दिन रह कर राज्य की वाणी सुने, उसमें भी गरुड़ पुराण सुना करके बेचारा गरुड़ पुराण सुना करके क्या क्या सुना करके। हमारे कितने प्रचारक भागवत के यही तो बात कर रहे हैं। 8-10 सुंदर साथ मिल करके तारतम के हो, कम से कम तारतम का प्रचार हो करके 8-10 सुंदर साथ मिल करके गांव में कार्यक्रम लेके आते हैं, कथा कर जाते हैं, धुंधुकारी सुना करके बेचारा सुंदर साथ को धुंधुकारी बना देते। इनको तो निंदा की है हमने, थोड़े सा भागवत की निंदा किया है। कथा लोग सुंदर साथ बेचारा आयोजक सुंदर साथ दुखी हो रहे हैं कि कम से कम राज्य की वाणी सुनेंगे, दुनिया करके लगा। ये पंडित ने तो धुंधुकारी में खत्म कर दिया। देखिए तो जाके सुनिए सुंदर साथ, इसी को हम खंडन कर रहे हैं। हम ना भागवत के विरोधी है ना भागवत वक्ता के विरोधी है, लेकिन विषय वस्तु के प्रेजेंटेशन के ऊपर हम थोड़ा सा दुख लगता है। इतना सुंदर आयोजन है तो थोड़ा थोड़ा निकाल करके ब्रज की पूरी भागवत के ही रस में भी ब्रजरास में सुखदेव महाराज का चिंता है। सुखदेव ने भी थोड़ी धुंधुकारी में जीवन बिताया है, वो भी ब्रजरास में आते हैं। तो ब्रजरास में जल्दी ला करके 4 ही दिन में कृष्ण प्रकट करने की क्या जरूरत है? कोई व्रत है? दूसरे दिन कृष्ण प्रकट कर दो और रही 5-7 दिन तो ब्रज सुना, रास सुनाओ, वहां से लेकर रास का तीर्थ लेकर सीधा सीधा परम धाम की बात करो। कौन मना करता है? तो बोलते दूसरे बार बुलाएंगे नहीं, फिर कमर्शियल बेस में। सदगुरु देवचंद्र जी महाराज को जैसे तारतम दर्शन हुआ, परमधाम दर्शन हुआ, तो सामने में तो तारतम सागर नहीं था ना। उन्हें कौन से ग्रंथ रखे तो भागवत रखे ना, ग्रंथ तो वही रखे, क्योंकि दुनिया को सामने में प्रमाण चाहिए, ग्रंथ चाहिए। इसी को बोलते बंदेज की अति उत्तम, पर घर की नहीं दो सो कहीं तारतम, ओलिटी को प्रचार क्यों बोलते हैं। सो तेता ही बोल दिया, जो गए जहां लो चलो, अपने अपने मुख से जाहिर कर मतलब, और क्या बोल सकता। तो कम से कम जागृत आत्मा पीछे देखे पछताने की भी एक संकेत दे रहे हैं यहाँ पर। चलो आज तक तो जो हुआ सो, कम से कम थोड़ा सा प्रायश्चित करके आगे तक बढ़े। कम से कम मैं होती बिचल लड़कपने, 24 नंबर 22 में, मैं होती बिचल लड़कपने तब कछुए न समझी बात, मोहे सब कई शुद्ध धाम की, भेष बदला आए साक्षात। देखिए यहाँ पर 24 नंबर मैंने बोला था ना, 24 नंबर 20 में, शुद्ध धनी धाम न आपकी। हम ये बोल सकते हैं शुद्ध नहीं धाम धनी की, ये बोल सकते हैं, लेकिन हम ये भी बोले इसी लाइफ में, इसी जीवन में ये भी बोले क्या बोले? भेष बदला आए साक्षात, ये भी बोले। खाली इधर ही आंदा मर गए थे, यही तो सीढ़ी चढ़ा रहे हैं। भेष बदला आए धनी साक्षात, ये भी इसी लाइफ में बोले। मैं होती बिचा लड़कपने तब कछुए न समझी बात, मोहे सब कई सुध धाम की, भेष बदला आए साक्षात, भेष बदला आए साक्षात। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, सदगुरु महाराज की जय, तीनों परिधाम की जय, गुरु जी 108 मंगलदास जी महाराज की जय। प्रणाम सुंदर साथ जी, प्रणाम।